आज हमारी रसोई में बन रही है अनोखी व जादुई हेल्थ ड्रिंक। जी हाँ, जो गले से होती हुई पेट तक कर देगी सब ठंडा ठंडा कूल कूल। ये ड्रिंक बनी है घर की उगाई हुई हरी हरी सौंफ, हरे ताजे पान के पत्ते, गुलकंद, चिया सीड्स और मिश्री से। सारी की सारी चीजें चिलचिलाती गर्मी में देंगी स्वाद के साथ साथ दिल, दिमाग और पेट तक अंदरूनी ठंडक। इस शरबत को एक बार बनाओ और हफ्ते महीने तक लुत्फ उठाओ। आज इसे बिल्कुल सरल व सिंपल तरीके से बनाना बताया है, जिससे कोई बिगनर भी फर्स्ट टाइम में ही इसे बना लेगा। और अगर एक बार जिसने भी इसे पिया वो सारे ड्रिंक भूल के इसे ही बनाएगा। ये बहुत टेस्टी होती है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और बनाइए तरोताजा करने वाला सौंफ व पान का शरबत। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, पान और सौंफ का शरबत। यह है एक हेल्थ ड्रिंक। तो कैसे बनाएं शरबत, क्या होगा शरबत बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। पान और सौंफ का शरबत बनाने के लिए ये लिए हैं मैंने पान के पत्ते। 7-8 पत्तों की जरूरत होती है हमें। देखिए बिल्कुल हरे हरे होते हैं पान के पत्ते ताजे। और ये ली है मैंने सौंफ। ये है दाने वाली सौंफ, ये मैंने अपने घर के गार्डन में उगा रखी है। ये ऐसी होती है। इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप भी अपने घर के गार्डन में इसको उगा सकते हैं। तो हम इस सौंफ का भी यूज करेंगे इसके अंदर। अगर ये सौंफ नहीं है तो आप ये वाली सौंफ का यूज कीजिए। 3 हरी इलायची ली है मैंने। ये इसका पाउडर है, ये पीस के ले लिया है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हैं। तो शरबत बनाने के लिए जो हमने पान के पत्ते लिए हैं, इन पत्तों में जो ये डंठल होता है ना इनका, ये इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसको काटने का एक तरीका होता है। ऐसे करेंगे तो ये अलग से निकल जाएगा, क्योंकि जो मोटे डंठल होते हैं ना इसमें इतना स्वाद नहीं होता और ये अच्छे भी नहीं होते। फिर पत्तों को एक ऐसे बर्तन में काट लेंगे, बारीक बारीक रफली काट लेंगे। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जो ये चीज होती है ना, इसका ये हार्ड पार्ट, ये हमें निकालना बहुत जरूरी है। इससे 8-10 ग्लास बन जाएंगे। छोटे छोटे ग्लास बनते हैं जो वेलकम ड्रिंक सर्व करते हैं होटलों में। तो ये आप अपने घर पे भी बना के आसानी से तैयार कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये 5 पत्ते ले लिए हैं मैंने, काट के ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब एक लेंगे मिक्सी का जार। ये मिक्सी का जार ले लिया है मैंने, इसके अंदर डाल दिए पत्ते। जो चटनी सी बना के रखेंगे ना, हम इसको निकाल लेंगे जब एक बर्तन में। तो आइस क्यूब जमाएंगे तो हम 2 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। और अगर चटनी फॉर्म में रखेंगे एक जार में, तो इसको सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म करना जरूरी होता है। तो जो सौंफ है ये इसके ऊपर लगी होती है। ये देखिए फूली हुई ऐसी बिल्कुल कच्ची सौंफ है। ये बहुत अच्छी पीसेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आप भी उगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और देखो ऐसी कितनी अच्छी लग रही है ये कच्ची कच्ची। तो इसको भी सारी को मैं तोड़ के इसके अंदर कर लूंगी। लगभग 2 चम्मच के आसपास लेनी है, जो खाने वाला चम्मच हम लेते हैं। तो इस बात का हमने खास ध्यान रखना है। अब इसके अंदर डालेंगे जो 3-4 इलायची हैं, हरी इलायची। ये डालेंगे इसमें गुलकंद। गुलकंद आप अपने पसंद से घर पे भी बना सकते हैं और बाजार से भी सस्ता मिलता है। मैंने एक रेसिपी और शेयर की थी आपसे गोंद कतीरे की, तो उसमें भी मैंने गुलकंद डाला था। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घिसा हुआ नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, या नारियल को भी घिस सकते हैं, ये होता है। तो इसको भी डाल लेंगे। 2 चम्मच है, खाने वाला चम्मच है उस हिसाब से लेंगे हम सारी चीजें। अब ये चीजें डाल दी हैं। अब इसको हरा रखने के लिए हम इसके अंदर डाल लेंगे आइस क्यूब यानी बर्फ। ये बर्फ के टुकड़े डाल लेंगे इसके अंदर। ये बहुत ठंडा रहता है ये शरबत, क्योंकि हरी सौंफ भी ठंडी होती है। और जो हमने इसके अंदर पान के पत्ते इस्तेमाल किए हैं वो ताजे भी, और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश रहते हैं। थोड़ी सी डाल लेंगे इसमें हम टूटी फ्रूटी। अब इसमें मीठे के लिए डालेंगे हम चीनी। तो ये मिश्री पिसी हुई है, आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच में ये डालूंगी। मैंने नाप के लिए आसान साधारण सा ये खाने वाला चम्मच लिया है, तो आप ये डाल दो। अब इसमें हमने पानी वानी कुछ नहीं डालना, हमारी सारी चीजें हरी भरी हैं। तो इसको ढक्कन लगा के हम धीरे धीरे कभी चलाएंगे और बंद करेंगे, मिक्सी पे सेट करके इसकी चटनी सी पीस लेंगे। आइस क्यूब इसलिए डाल रहे हैं हमने ताकि इसका कलर जो है हरे का हरा रहे, जो पान के पत्ते हैं काले ना पड़े। और आइस क्यूब डालने के बाद इसमें पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इसको रोकेंगे, चलाएंगे, क्योंकि वो आइस क्यूब जब इसके अंदर टूटेंगी ना, क्रश होएंगी,
तो उसमें मिक्सी पे जोर भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए रोकना है और चलाना है हमें। एक बार इसको खोल के देख लेती हूँ मैं। देखो मिक्सी ठंडी हो गई ना आइस क्यूब से, देखो बाहर से भी इसमें असर आ रहा है। ये देखिए खूब अच्छा हमारा पेस्ट पीस के तैयार हो गया। आपको इसका भी दिखाती हूँ एक बार। देखिए सारी चीजें हमारी, एक तो हरी, इसका कलर देखिए बिल्कुल हरा है, हमने कोई फूड कलर इसके अंदर नहीं मिलाया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है इसकी ऐसी है। अब इसको एक जार में निकाल लेंगे हम। अगर आपको ये चटनी इसी फॉर्म में यूज करनी है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करनी जरूरी रहती है। इसकी फ्रेशनेस इतने दिन बाकी रहती है। और अगर आपको ये लंबी चलानी है तो इसके जो है आप आइस क्यूब जमा सकते हैं। तब जब भी आपको शरबत बनाना तैयार करना हो तो तब इसको दूध में आप मिला सकते हो। ये 2 से 3 महीने तक चलेगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बनाएंगे 2 गिलास, तो इसमें हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे इसको 2 चम्मच। बड़े बड़े चम्मच हैं, छोटे चम्मच हो तो आप 2 लीजिए। और ये वही जार यूज कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा लगा हुआ भी है। तो इसमें जो क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ना कोई मिल्क पाउडर का यूज करता है, कोई आइसक्रीम का यूज करता है, लेकिन हम आसान चीज का यूज करेंगे जो हमारे घर में आसानी से। सबके घर में गर्म दूध होता है और दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना वो क्रीम का काम करती है, इससे रिचनेस आती है इसके अंदर। तो हम ये क्रीम डाल लेंगे इसके अंदर। ये 4 चम्मच है दूध की क्रीम। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, हल्का सा। गुलाब का शरबत हो तो भी डाल सकते हैं। अब उसके अंदर हमने डाली थी 2 चम्मच चीनी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और डाल लेंगे 2 चम्मच मीठ, और थोड़ा सा डालेंगे दूध। इसको आप मथनी की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई जो अच्छे से ना, या तो व्हिप क्रीम यूज करें या फिर मलाई अच्छे से जब मेल्ट होगी, जब इसको हम अच्छे से चला देंगे मिक्सी के अंदर डाल के। ये दूध डाल दिया मैंने, गर्म होकर ठंडा हुआ दूध यूज किया है। अब जार का ढक्कन लगा देंगे हम। तब तक ये पीस रही हूँ, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिए थे कुछ सब्जा के बीज, ये तुलसी के बीज भी बोलते हैं इसको, चिया सीड्स भी बोलते हैं। ये मैंने भिगा लिए थे। ये पेट के लिए बहुत ठंडे रहते हैं। सौंफ भी ठंडी, पान भी ठंडा और ये भी ठंडे, तो हम इनका भी यूज शरबत में करेंगे। तो इसको हमें 1 मिनट के लिए चला लेते हैं ताकि अच्छे से सारी चीजें घुल मिल जाए। ये अच्छे से घुल मिल के तैयार हो गया है। देखिए बहुत ग्रीन कलर इसका जब रहता है जब हम इसके अंदर फूड कलर मिलाएंगे, लेकिन हमने कोई फूड कलर नहीं मिलाया क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं है, खुद ही पीना ही है। उसे कलर तो अच्छा आता है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसको सर्व करते वक्त रूह अफ़ज़ा। कोई भी गुलाब का शरबत आप यूज कर सकते हैं। इसमें डाल लेंगे चिया सीड्स, भीगे हुए 15-20 मिनट में भीग के तैयार हो जाते, फूल जाते बहुत अच्छे। और जब इसको पियेंगे ना तो पेट के लिए काफी ठंडे भी रहते हैं। तो क्वांटिटी अपने हिसाब से आप 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं। मैं भी 2-2 चम्मच ही डाल रही हूँ, कम ज्यादा कर सकते हैं। ना भी डाल लेंगे तो भी आप ऐसे बना के पी सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने शरबत बनाया है। ये बहुत स्वाद लगता है और बहुत हेल्दी है, और गर्मी में ना ठंडा ठंडा एहसास दिलाता है, ताजगी ला देता है। इसको सजाएंगे हम। ये सूखे गुलाब के पत्ते हैं, पूजा में यूज हुए। पिस्ता वगैरह भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डालेंगे केसर के धागे। देखिए सौंफ जरूरी है, पान के पत्ते जरूरी है, और चीनी सबके यहाँ पे होती है। जो चीज ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। खुद पीते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। और आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आप पसंद करते हैं। तो लीजिए ताजा सा पान और सौंफ का शरबत बनके तैयार है। लुत्फ उठाए शानदार सी रेसिपी का। तो आज आपने सीखा पान और सौंफ का शरबत घर पे बिल्कुल आसान से तरीके से बनाना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।